इन द मीन टाइम चले कुछ और बात करते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिटिल स्टार्स एक बार फिर को तैयार हैं। इतने लिटिल तो नहीं है जितना आपने लिटिल कह दिया है। पता है क्या है कि मतलब if you are 19 or under or whatever you young are, stars would rather be a better term I believe. just say whatever you want to say, नए but दौर मुझे की लगता है बड़ी बच्चे ट्रॉफी तो लाने बच्चे की होते हैं। उम्मीदों के साथ आज शुरू होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप पर सबकी नजरें हैं। क्रिकेट के ये आलमी मुकाबले जिम्बाब्वे और नमीबिया में मुश्तरका तौर पर होने जा रहे हैं। 50 ओवर्स के इस इवेंट में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज कर रही है। कल इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अंडर 19 वर्ल्ड कप के ये तमाम मैचेस लाइव दिखाएगा और आप देखेंगे और हम भी देखेंगे और फिर तज्जिया भी होगा। पिछले महीने आपको ये भी याद दिला दें कि अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देकर टाइटल जीतने वाली ग्रीन शर्ट से तवक्कुआत जो है उनका लेवल अब और कुछ ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। आप बच्चों को तो इफ्तिताही रोज आज जी 3 मैचेस खेले जाएंगे पहले दिन ही। हाँ। और भारत और अमेरिका की टीमें जो हैं जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो में मद्दे मुकाबले होंगे। आपको याद है ना, कुछ साल पहले यहाँ क्रिकेट हो रही थी और हमने बड़ी मुश्किलों से ये शहर का लफ्ज नाम जो है ये सीखा था और फिर हमें इतना अच्छा लगा कि हमने बहुत बार कहा, जैसे कि बुलावायो। जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड और तंजानिया का वेस्ट इंडीज से होगा। तंजानिया इज आल्सो लाइक वन ऑफ द प्लेइंग नेशंस। इमेजिन थिंग्स हैव चेंज्ड। नहीं, जब अमेरिका खेल सकता है क्रिकेट तो फिर तो कोई भी खेल सकता है। एवरीबॉडी प्लेज क्रिकेट नाउ। पाकिस्तान ग्रुप सी में इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के साथ शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन है। पाकिस्तान ने 2004 और 2006 में बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में भारत को हराकर टाइटल जीत चुका है। सो वी हैव वन दिस टाइटल अर्लियर एज वेल। जबकि 2012 और 2014 में पाकिस्तानी टीम रनर अप रही थी, यानी हमने फाइनल खेला था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है एक मजबूत दिफाई चैंपियन है और इसके अलावा भी कई टीमें काफ़ी मजबूत समझी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह एशिया अंडर 19 कप में पाकिस्तानी नौजवानों की परफॉर्मेंस रही है, अगर ये सिलसिला अब्दुल्ला बरकरार रहता है ना, तो वी हैव अ वेरी गुड चांस। We do have a good chance. So very happy about that and हमने एक्चुअली वी वुड हैव लाइक टू स्पोकन लाइव, लेकिन इनसे हमने पहले बात की थी। फरहान यूसुफ जो कि अदर बिजी स्केड्यूल था, जाहिर है फरहान यूसुफ अंडर 19 कप्तान है। सो कप्तान साहब से हमने पूछा कि जो वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, वो इवेंट जिसकी जाहिर है कई माह टीमें तैयारी करती हैं, क्या समझते हैं ट्रॉफी के लिए हमारी टीम से बेहतर कोई है नहीं है? कौन सी टीम है जिसे हम वाकई अपने लिए चैलेंज समझते हैं? सो कप्तान साहब ने हमें यूं बताया। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए और इस तरह कोई किसी टीम को माइंड में नहीं रखा हुआ है। एट द एंड जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीतेगी। हमारा बस ये प्लान है, लास्ट एशिया कप से ये प्लान चलता आ रहा है कि क्रिकेट अच्छी खेलनी है, अच्छे प्रोसेस पे रहना है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करनी है, एफर्ट करते रहना है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। जी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ये आज से नहीं है, पिछले कुछ वीक से नहीं, पिछले 6 माह से चलती आ रही है और बहुत अच्छी तैयारी है। हमने ये कंडीशन के हिसाब से तैयारी की है। मुल्तान में कैंप था तो डिफरेंट पिचेस ट्राई की यहाँ की कंडीशन के हिसाब से, फिर यहाँ ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, तो बहुत आइडिया हो गया है कंडीशंस का, तो हेल्प मिलेगी वर्ल्ड कप होपफुली जी। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर हमने ऑब्वियसली उनको याद दिलाया कि क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुकी हैं। एशिया कप जीता, ट्राई नेशन टूर्नामेंट जीता, तो जाहिर है मुल्क की, पाकिस्तान की फ़ख्र तो ये बन गए, लेकिन तवक्कुआत जो होती हैं ना, एक्सपेक्टेशंस हमारी स्काई रॉकेट चली जाती हैं। तो फिर हमारा ये भी उनसे सवाल था कि ये इन एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर लेंगे या उनको उनकी हौसला अफजाई होती है? तो जवाब ही आया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एशिया कप जीता और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने एशिया कप जीता और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं और प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बैक किया हुआ है सारे लड़कों को, प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है। हमारा यही प्लान है कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, एक सारे लंबा टूर्नामेंट है, इसके लिए आखिर तक सबकी फिटनेस बरकरार रखना, फिर 50 ओवर्स का खेल है, ये सब ज़रूरी है। सो बड़ी जिम्मेदारी ज़ाहिर है कप्तान पर भी आयद होती है। रूटीन क्या है, रोटेशन क्या होगी नहीं होगी, ये फरहान ने यूँ बताया हमें। जी बिल्कुल, एक चीज़ से बहुत हेल्प मिली, जैसे कि पिछले 6 माह से कैंप करते आ रहे हैं तो उसमें हमारी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और आपको पता है मुल्तान की बहुत ज़्यादा तपती हुई गर्मी में हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो यहाँ पे हमें उस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फटीग नहीं है। फिर ये है कि रिकवरी बहुत अच्छी है, आइस बात है, जो पूल सेशंस हैं, जिम सेशंस हैं, रिकवरी बहुत अच्छी है, तो लंबे टूर्नामेंट में इंशाल्लाह कोई ऐसी इंजरी नहीं आएगी।
अच्छा, फिर जब इंशाल्लाह फरहान से बात हुई तो उनको हमने याद दिलाया कि बैटिंग बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, इश्यूज जो होते हैं ना, चैलेंज, वो हमेशा फील्डिंग के वक्त ही होता है और एक्चुअली दैट इज़ आर प्रॉब्लम एज वेल इन ऑल काइंड्स ऑफ क्रिकेट। तो फिर हमने उनसे पूछा कि क्या इस पर कोई स्पेशल तवज्जो दी है, कोचेस ने काम किया है, तो ये उनका कहना था। जी, लास्ट जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारे फिटनेस पे बहुत काम हुआ है, इसी तरह हमारा पिछले 6 माह में फ़िटनेस और फील्डिंग मेन पार्ट रहा है हमारे कैंप का और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। रिफ़त भाई थे, फिर मंसूर भाई यहाँ पे फील्डिंग कोच हैं, तो बड़ा ज़्यादा हेल्प मिल रही है उनसे और बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह से कोलैप्स कर रहे हैं, हमारी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त रही एशिया कप में, ट्राई नेशन सीरीज़ में, और हमारी अगर टीम मीटिंग भी होती है तो हम फील्डिंग पर ज़रूर बात करते हैं, ज़रूर जो भी कुछ खामियां है उन्हें कोशिश करते हैं अगले मैचेस में कवर करें, और अगर हमसे ट्राई नेशन सीरीज़ में और एशिया कप में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उन्हें वर्ल्ड कप में कवर करेंगे। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बिल्कुल फरहान यूसुफ, कप्तान पाकिस्तान अंडर 19 टीम।